अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं एक अपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर हाजिर हूं और मैं अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए कॉस्ट डिटेल्स, क्वालिटी डिटेल्स, प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जब कभी भी आपने कोई भी सोलर सेटअप लगाना है तो किन चीज़ों को ज़हन में रखना है, वो तमाम डिटेल्स आपको मैं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू बताता रहता हूँ। और आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर भी कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए अंदाज से आपको डिटेल्स बताऊँगा कि अगर आप सोलर लगवा रहे हैं लेकिन इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट कम है और आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपने सेकंड स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर कल को आपका इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ जाना है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पैसे भी ना ज़ाये हों, जो हमने पैसे लगाए हैं, जो हमने सोलर सेटअप लगाया है वो भी काम करता रहे और वो एक्सटेंडेबल हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें क्या करना होता है वो तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक सेटअप इंस्टॉल किया है ये एक्सटेंडेबल है। कल को इस सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और हम इसके साथ सेम एज इट इज़ इसकी एक सेकंड कॉपी लगा देंगे और वो किस तरीके से मास्टर एंड स्लेव फॉर्मेशन में चलेगा आज की वीडियो में जानेंगे। मेरी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है उन तमाम लोगों के लिए जो सोलर में इंटरेस्टेड हैं या सोलर की जो कंपनीज़ हैं जो कि अप टू डेट नॉलेज रखना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सोलर की कंपनीज़ के साथ हम लिंक्ड रहते होते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है जो इंपोर्टर्स हैं बेसिकली कंपनीज़ के, इन्वरेक्स हो गई, सोलर मैक्स, मैक्स पावर, डिलक्स, सनवेज, तो जो भी नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं उसके ऊपर हम भी वर्किंग करते हैं, खुद भी सीखते हैं और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स से यही कहूँगा, चैनल आप लोगों का है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही इसकी तमाम डिटेल्स यानी हमारे प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगी, तो आप जल्दी से हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर से फॉलो कर लें। चलते हैं जी आज के इस प्रोजेक्ट की तरफ। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड के ऊपर आपको एक कस्टम फैब्रिकेशन नज़र आ रही है। जब हमने इसका साइट का सर्वे किया था, पहले इरादा कुछ ऐसा था कि यहाँ पर L2 या L3 टाइप स्ट्रक्चर लगाया जाएगा, लेकिन साइट सर्वे करने के बाद ये फाइनलाइज़ किया कि यहाँ पर सरफेस माउंटेड स्ट्रक्चर नहीं लग सकते, हमें यहाँ पर एक एलिवेशन देनी पड़ेगी, कस्टम फैब्रिकेशन करवानी पड़ेगी। और यहाँ पर कस्टम फैब्रिकेशन करवाई गई है टोटल 14 पैनल्स के लिए। व्यूअर्स, जो सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है वो इन्वरेक्स का, उसमें इन्वर्टर है 6 किलोवाट का और पैनल्स जो हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम 7.8 किलोवाट तक के पैनल्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर 545 वाट के टोटल जो हैं वो 14 पैनल्स को इंस्टॉल किया है, यानी कि 545 मल्टीप्लाई बाय 14 7.6 किलोवाट तक के पैनल्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। हम कह सकते हैं कि इस इन्वर्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी तक हम पहुँच चुके हैं इन रेफरेंस टू द सोलर पैनल्स। हमने सोलर पैनल तकरीबन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक इंस्टॉल कर दी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है 6 किलोवाट का। बट जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर कल को इन्हें सेटअप को इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो ये क्या करेंगे। व्यूअर्स, कुछ ज़्यादा साइंस नहीं करनी, सेम सेटअप इस तरह का हम एक और इंस्टॉल कर देंगे साइट के ऊपर। और यहाँ पर क्या होगा कि इस इन्वर्टर को हम मास्टर बना देंगे, उस इन्वर्टर को स्लेव बना देंगे और इसके इंटरकनेक्शन कर देंगे, यानी इसको हम पैरेलल कर देंगे। ये 6 किलोवाट है, ये 12 किलोवाट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, ऐसा हमने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था बनीगाला के अंदर। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा बनीगाला प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा। तो ये प्रोजेक्ट अभी इस तरह ही हमने इंस्टॉल किया था कि 2 सेटअप को इंस्टॉल कर दिया था। उस वक्त हमारे पास 6 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं होता था, 5 किलोवाट के अंदर सोलर मैक्स इन्वर्टर्स थे ONIX सीरीज़ के। वो 2 इन्वर्टर्स को मास्टर और स्लेव फॉर्मेशन में चला के हमने घर के पूरे लोड को उसके ऊपर रन करवाया था। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आपको ड्रोन का फुटेज नज़र आ रहा है, टॉप व्यू भी नज़र आ रहा है, साथ फैब्रिकेशन जो हुई हुई है वो भी नज़र आ रही है। तमाम वायर्स को डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू इन्वर्टर तक लेके आया गया है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए फैब्रिकेशन की, तो फैब्रिकेशन की क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप देख सकते हैं एच बीम्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ C चैनल्स के ऊपर पैनल्स की माउंटिंग की गई है। बाद में क्रॉस पाइप्स लगा के इसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड हमने कर दी है। जी, तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं ममटी में आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंप्लीट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। इन्वरेक्स का 6 किलोवाट का इन्वर्टर, इसके साथ ही आप देख सकते हैं AC का कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि ये DC का कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया है। इस पूरे सेटअप को यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले ये होती है एक ब्लैंक वॉल, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सेटअप इंस्टॉल करना बहुत बेहतर रहता है, बट यहाँ पर इस ब्लैंक वॉल पे हमें 4 तारें चाहिए होती हैं, जो कि हमारे सोलर की कैटेगरी में नहीं आता, ये इलेक्ट्रिकल वर्क में आता है। बट मोस्टली साइट्स के ऊपर ऐसा होता है कि जब कभी हम सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो जिनकी तरफ इंस्टॉल करें तो कहते हैं सर आप अपना ही कोई इलेक्ट्रीशियन अरेंज कर लें या आप ही मंगा दें, हम उसको पे कर देंगे एडिशनल, लेकिन ये सारा काम आप करवा दें। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर किया था। मेरे इलेक्ट्रीशियन हैं, उन्होंने ये सारा यहाँ पर काम किया जिसके अंदर AC वायरिंग
जो कि मेन डीबी बॉक्स है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे हो चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पे हो, वहाँ से 4 तारें हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं। एक फेज़ की जो कि हैवी फेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको बाईपास करते हैं तो पूरे घर का लोड जो है वो उसी वायर से गुजरना होता है। फेज़, हैवी न्यूट्रल, हैवी लोड की वायर और लाइट लोड की वायर। हैवी लोड की वायर और लाइट लोड की वायर डिपेंड करता है कितना लोड इसके ऊपर चलना है उसकी बेस के ऊपर। इसी के साथ व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि ये डक्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। जो भी हमारे पास सोलर की वायर्स हैं वो सारी की सारी हमने यहीं से गुजारी हैं, इन डक्ट के थ्रू, और इसके थ्रू आते हुए मेन डक्ट में आई हैं और हमारे इन्वर्टर तक आ गई हैं। तो जब कभी भी काम करें कोशिश करें कि खूबसूरती का आंसर उसमें लाजमी रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये डीसी के केबल्स हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, और ये हमारे पास इन्वर्टर के साथ आ रही है। ये आगे हमारे पास MC4 जो कि हमारे पास सोलर के कनेक्शंस हैं। इसके साथ 16 mm की वर्ल्ड वाइड DC केबल्स को बैटरी के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसको भी प्रॉपर यहाँ पर क्लिप्स लगा के दीवार के साथ अटैच किया गया है। और इन्वर्टर इस वक्त हमारे पास आउटपुट दे रहा है सोलर से 4.45 किलोवाट बना रहा है। अभी मैं स्क्रीन की तरफ लेके आऊँगा, लेकिन पहले आपको पूरा ओवरव्यू दे दूँ। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर हम प्रोटेक्शन साइड पे आए तो देखें 2 तरह की प्रोटेक्शन है। एक आपके पास AC का अलहदा प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए और DC का अलहदा होना चाहिए। DC के अंदर आपके पास बैटरी का ब्रेकर है, सोलर के ब्रेकर है। डबल MPPT बेस्ड इन्वर्टर है तो आप देख सकते हैं 2 स्नाइडर के ब्रेकर्स को लगाया गया है ताकि मैनुअल डिस्कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि ब्रेकर से डिस्कनेक्ट करते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास ये कट ऑफ स्विच है, इसकी मदद से भी हम सोलर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बस बैटरी को डिस्कनेक्ट करना हो तो हमने अलहदा से 125 एम्प स्नाइडर का यहाँ पर DC ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया है। तो बस AC साइड के अंदर मेन स्नाइडर का ऑन ऑफ ब्रेकर है जो कि हमारे पास वापडा को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही अगर हमारे पास वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन आती है, यानी वोल्टेजेस ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, दोनों सूरत हाल के अंदर इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो सकती है, तो इसके लिए वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाया गया है। डिफरेंट इंडिकेशन लाइट्स हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ ग्रिड, प्रेजेंस ऑफ सोलर और आउटपुट को डिटेक्ट करता है, इंडिकेट करता है। और 1 और 2 बेसिकली ये आपके पास बाईपास स्विच है जो कि लाइट लोड के लिए। वर्स हम बाईपास लाइट लोड पे इसलिए देते हैं कि इन अ सिनेरियो ऑफ फॉल्ट अगर कोई मसला आ जाता है तो घर में लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, या कोई ऐसा बंदा जिसको सोलर का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जस्ट आके इसको 1 से 2 पे कर देंगे, बाईपास हो जाएगा और पूरा आप समझिए पूरा सेटअप ख़त्म हो चुका हुआ है 2 पे करने से। और मीनवाइल हमारी तरफ से कोई भी इलेक्ट्रीशियन या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आके सिस्टम को देख लेगा। तो 2 पे करने से वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, सिस्टम एज इट इज़ लोड जो है घर में लाइटें, पंखे, जितनी भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। अब आ जाते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं बैटरी के 57.1 वोल्ट है, यानी बैटरी फुली चार्ज है। सोलर से 4.21 किलोवाट सोलर से जनरेट हो रहे हैं, और ग्रिड में कितने जा रहे हैं, ग्रिड से कोई भी हमारे पास पावर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं ग्रिड से कोई भी पावर नहीं आ रही, जितनी सोलर से जनरेट हो रही है वो सारी की सारी घर में जा रही है। इस वक्त 4.31 किलोवाट का लोड सोलर से चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं 6 किलोवाट इन्वर्टर है और इस वक्त 4.5 किलोवाट का लोड इसके ऊपर चल रहा है, और 4.5 किलोवाट का लोड हमारा सोलर से ही चल रहा है। तो ये तमाम पैरामीटर्स यहाँ पर हमें स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी टैप कर लें तो हमें टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आज की डेट में कितने यूनिट बनाए हैं। तो 9.5 यूनिट आज की तारीख में बन चुके हैं, और इस वक्त तक जब से इंस्टॉल किया है तो 150 यूनिट्स ये बना चुका है। सोलर की डबल MPPT है, तो दोनों की अलग-अलग डिटेल्स मिल रही हैं। एक सोलर हमारे पास 2370 वाट बना रहा है और दूसरा 2310 वाट बना रहा है। तो टोटल मिला के 4650 वाट हमें सोलर से मिल रही है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर बैटरीज की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि बैटरीज यहाँ पे फिनिक्स की TX2500 मॉडल इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे पास 230 एम्पियर आवर की बैटरी है, और 4 बैटरीज को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि सीरीज़ में 48 वोल्ट का ये हमारे पास सिस्टम है, तो यहाँ पर इन्वर्टर के साथ इसे कनेक्ट कर दिया है। व्यूअर्स जब कभी भी हम एक सोलर सेटअप को इंस्टॉल करते हैं, मोस्टली लोग हमें कहते हैं कि आप हमें नेट मीटरिंग भी करवा के दें, यानी कि वो बिजली जो इजाफी है जो कि आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रही, हम वो बेचना चाहते हैं, अपने बिल को ज़ीरो करना चाहते हैं, बल्कि नेगेटिव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके एरिया में 3 फेज़ होनी चाहिए, यानी आपके घर के बाहर 3 फेज़ सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ऐसा हुआ है कि 2 फेज़ तो आ रहे हैं, न्यूट्रल आ रहा है, लेकिन तीसरा फेज़ नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर अब मुझे कंफर्म नहीं है
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2 वायर्स हैं, तीसरी वायर नहीं है, यानी आपको एडिशनल वायर डालनी पड़ती होती है, जो कि एक अच्छा खासा हेक्टिक टास्क है। आपको वापडा वालों की सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है उनसे ये तमाम सर्विसेज लेना, जिसके अंदर हम इधर एडिशनल वायरिंग करवाते हैं। यहाँ से एक मेन वायर 4 कोर वायर इनके मेन पोल तक जाती है, या फिर अगर एक ख़ास डिस्टेंस है तब तो हम 4 कोर वायर डाल सकते हैं, नहीं तो आपको अलहदा से जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, लो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, वो आपको यहाँ पर लेके आनी होती हैं और आपके घर के साथ वो कनेक्ट होता है, ताकि आप 3 फेज़ का मीटर लगाने के बाद ही फीडिंग कर सकते हैं। आलो सिंगल फेज़ पे फीडिंग होती है, लेकिन मीटर आपका 3 फेज़ लगेगा, और 3 फेज़ मीटर के लिए आपको 3 फेज़ की वायर्स का अपने घर के बाहर होना लाजमी है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हम अलहदा वायर्स यहाँ पर डलवाएंगे। तो वो अब बात कर लेते हैं कॉस्ट के हवाले से। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स जाननी होती हैं तो उसका एक सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप ऑफिस में विजिट कर लें, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक। अगर आप ऑफिस विजिट नहीं कर सकते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे साथ लिंक में आ सकते हैं। अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स, डिटेल्स, रूफ टॉप पिक्स, छत की तस्वीरें, वो तमाम डिटेल्स आप मुझे शेयर करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको आपके प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम डिटेल्स बता दूंगा। कॉस्ट एनालिसिस जितना भी होगा वो आपसे शेयर कर लूँगा। बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अभी लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग मटेरियल और वो सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो वो अभी हम कर लेंगे क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल करीब था। तो हमने सेकंड विजिट के अंदर ये कर लेना है कि यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल हो जाएगा, ताकि लाइटनिंग की कोई भी स्पाइक आती है उसे प्रोटेक्शन मिल सके। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में पीटीबी के जो डायरेक्टर हैं सर आरिफ महमूद, उनकी तरफ जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था वहाँ पर भी इंस्टॉल किया था। तो ये एक लाजमी चीज़ है जो कि इस प्रोजेक्ट में भी इंशाल्लाह हम ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स जान ली होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके साथ ही अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 0332156728। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। वर्किंग जोन जो है वो अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK, इसके अलावा हमने जेलम और लाहौर में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो इसके नियर अबाउट के एरिया में हैं, तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।